एसडीएम सर, एडीएम सर, डीएम सर, सबके पास हम गए सर। 4 साल से हम दौड़ रहे हैं, हम कमाने का आने वाला पढ़ने लिखने जाते हैं। 4 साल से हम कमाने न गए, हमें सब पढ़ा चढ़ाई छूटा है। हमारे मम्मी रोज कानते हैं, ऐसा कौन अफसर ना है सर जिसके पास हम न दौड़े न काने हैं। इसमें घबरा कह रहे हो सर? एडीएम बैठे हैं सर, इनके यहाँ गए हैं, अपील किए हैं, डेरी पर आवेदन दिया सर। एडीएम साहब, ऑर्डर जिसने भी किया अगर जो गलत है तो वैसे लोगों को भी चिन्हित करना। जय हिंद सर, मेरा नाम सन्नी दयाल है। हम ग्राम लौना थाना तारापुर जिला में एक निवासी हैं। मेरा ग्राम लौना में पुश्तैनी जमीन है, ये इसका खतियान मेरे पास है। लेकिन वहाँ के 8-9 साल पहले घर था, घर भी वहाँ खतियान में लिखा है, घर गिर गया। जब वहाँ हम बना रहे हैं तो वहाँ दबंग आदमी है, 5-6 आदमी दबंग आदमी है जिसका पहुँच है, वो लोग हमको रोक देता है और बोलते हैं ये सब मतलब सीओ सर अधिक आवेदन दिए। सीओ साल हमको 2 साल तक दौड़ाया, उसके बाद कुछ नहीं बोला, फिर डायरेक्ट बोला कि तुम वीडियो सब सर के पास जाओ। वीडियो सब के पास एसडीएम सर के पास हम गए, वहाँ पे देखिए 1 साल तक एसडीएम सर के पास हम दौड़े हैं। हाँ नहीं सर, इसमें विवाद कुछ नहीं है सर। देखिए यहाँ पर रसीद है सर 2 डिसमिल का, लेकिन 8 ये मेरा दखल है, मतलब ड्यूटी सब हम गाड़े। थाना जाकर फोन कर देता, थाना रोक दिया। 5 बार प्रशासन गया, वहाँ थाना जाकर रोक देता, हमको कुछ करने नहीं देता। कहता है वीडियो सर से, रेडियो सर, एसडीएम सर से रसीद लेकर आओ तब जाकर बनाओ। एसडीएम सर यहीं है, पूछ के पूछा जाए सर। तो 1 साल 1.5 साल से हम घूम रहे हैं सर के पास, लेकिन कुछ नहीं, वहाँ पर कोई रिपोर्ट नहीं दिया। हम गलत है तो हमको रिपोर्ट दे दिया, ऐसा हम काहे गलत हैं। और सर रिपोर्ट इसमें 2 डिसमिल जमीन है और बिना खाता का रसीद 60 दिया है सीओ सर। देखिए बिना 10 डिसमिल का जो जमीन 2 डिसमिल है, 10 डिसमिल का रसीद 60 के दे दिया है और कर रहा है उसका कोई प्रमाणित नहीं। आरू 10 डिसमिल का जमीन सर ढेरी है, उसे बोलेगा कल बोलेगा 10 डिसमिल का जमीन, घर भी मेरा है तो उसका भी घर हो जाएगा सर। देखिए 10 डिसमिल का ये भी जमीन है, उसे रसीद है, उसका बिना खाता कैसे रखा। इसी पे कहता हम जमीन खरीद लिए तुमरे पूर्वज से, कुछ नहीं दिखाता पेपर ऊपर कुछ नहीं। इसका हम सर एसडी जितना धीरे धीरे बोलो, एसडीएम सर, एडीएम सर, डीएम सर, सबके पास हम गए सर। 4 साल से हम दौड़ रहे हैं, हम कमाने का आने वाला पढ़ने लिखने जाते हैं। 4 साल से हम कमाने न गए, हमें सब पढ़ा चढ़ाई छूटा है। हमारे मम्मी रोज कानते हैं, ऐसा कौन अफसर ना है सर जिसके पास हम न दौड़े हैं न काने हैं। सबके पास रिसीविंग है सर। एसपी सर वहाँ जनता दरबार जो पिछला वाला केस था सेटलमेंट का, बीपीएसटी एक्ट का, उसके बारे में नियम मैंने अभी निकाला है। उसमें ये लिखा हुआ है कि कलेक्टर द्वारा जो आदेश पारित किया गया है सेक्शन 18 में, वो फाइनल होता है और दीवानी कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं। दीवानी कोर्ट में आप जा ही नहीं सकते हैं। बीपीएसटी एक्ट के विरुद्ध आप दीवानी कोर्ट में नहीं जा सकते, इसीलिए वहां से स्टे ऑर्डर मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। सेक्शन 18 orders under this act to be final. No suit shall lie in any civil court in India. लोगों को बताना होगा और इन लोगों को इसका फॉलो करना चाहिए। थोड़ा अध्ययन करें, जानकारी रखें। इनका मामला क्या है? एसडीएम का भी जांच किए। एसडीएम है क्या? 12 महीने से एसडीएम सर के पास जा रहे हैं। हमको कोई 2 सर देखिए एसडीएम सर के पास केस है, लेकिन कुछ नहीं दिया हमको। हम गलत है सर, हमको गलत का दे दीजिए, और हम सही है तो हमको सही कीजिए। हम गलत है तो हम पर कार्रवाई। आ जाइए, इधर आइए, बैठे लीजिए इनको। चेयर है वो ले लीजिए, इधर चेयर लीजिए, वो आगे उधर कर लीजिए सामने। हम सर 3-4 साल से दौड़ रहे हैं, हम कमाने खाने वाला कुछ ना है। जब काली परियाबाजी है, जब पैसा वाला है। रो मत, क्या है मामला एसडीएम साहब? माइक फुल वाला लीजिए। सर इनका मैटर देखे हैं सर। इसमें सर एक्चुअली में ये 6 महीना से मेरे पास 107 में केस चल रहा था। तो पहला जो दूसरा पक्ष था उसके पास शुरुआत में कोई पेपर नहीं था। एसपी सर के साथ भी वो गया था, तो हम लोग बोले थे कि फिजिकल निरीक्षण करा देते हैं। थाना भी गया सर और अंचल भी गया।
तो उसमें इसका हम लोगों को प्रथम दृष्टया लगा सर कि ये इसी का जेन्युइन पेपर है, लेकिन उसके बाद उसने सर एक रसीद दिखाया। उस रसीद को सर हम लोग वेरीफाई कराए सर रजिस्टर्ड टू से, तो उसमें सर उसका जमाबंदी चल रहा। जो अपोजिट पार्टी 6 महीना तक सर जो अपोजिट पार्टी था उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था। उसके बाद वो रसीद दिखाया सर, उसके बाद सर हम लोग सीओ से सत्यापन कराए, तो रजिस्टर्ड 2 में सर उसका जमाबंदी सर चल रहा, वो 1970 से ही चल रहा है। तो हम लोग इसको सलाह भी दिए थे कि एडीएम सर के पास आप चले जाइए, जमाबंदी रद्द हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसको कर लेंगे, क्योंकि 6 महीना तक वो किसी प्रकार का पेपर नहीं दिया सर। हमारा टीम भी गया तो लगा सर यही जेन्युइन पक्ष है, लेकिन वो सर रसीद भी दिखाया और उसका सत्यापन सर रजिस्टर्ड 2 से हो गया। तो हमारे पास सर ऑप्शन वही रहता सर कि एडीएम सर उसको अगर निरस्त करेंगे सर, रिपोर्ट देखा जाए सर इसमें ये सब कुछ है सर। इसको न्यायालय में केस करना पड़ेगा सर एडीएम सर का, उसके बाद ही रद्द हो जाएगा तो होगा। देखिए सर रसीद 2 डिसमिल जमीन है, रसीद 11-10 डिसमिल का दिखा रहा है, और वो कैसे हो सकता है? जो पहले उसमें रसीद कट रहा है सर, जिसमें देखिए पहले जो उसमें रसीद कट रहा है तो उसका हम दिखाए हैं, जो खाता और जो नहीं है ना, वो जो जिसमें खाता तरह नहीं चढ़ा है सावा कर रहा है, इसी का जमीन यही जमीन है। देखिए एसडीएम ने बताया कि वो भी दिखा दिया कागज है, तो जब दोनों दिखा देगा तो ऊपर अपील करना होगा, और आपका देख लेते हैं सर। उसमें यह भी हम लोग देखे सर, इसमें घबरा कह रहे हो सर, एडीएम बैठे हैं सर, इनके यहाँ गए हैं, अपील किए हैं देरी पर आवेदन दिया सर। ये लोग आवेदन दे रहे हैं सर, ये लोग आरसीएमएस से जो केस करना है सर जमाबंदी रद्दीकरण का, वो नहीं कर रहे हैं सर, उसके कारण सर आदेश नहीं हो रहा। दूसरा जो पक्ष है सर, उसको हम 6 महीना से हम लोग भी बुलाए कि अगर आपने प्रॉपर परचेज किया है तो केवाला मतलब दीजिए। तो दूसरा पक्ष सर हम लोगों को केवाला तो नहीं दिखा पा रहा, लेकिन सर वो रसीद दिखा दे रहा, तो सर उसका रद्दीकरण सर के स्तर से ही हो पाएगा सर। ये एक चीज बता देते एसडीएम साहब, कमिश्नर साहब भी हैं, रसीद तो बहुत सारे गड़बड़ सरबर कटवा लेते हैं, रसीद कटवा सकता है, केवाला नहीं है, तो संदेह तो उत्पन्न करता है। ये सर इसीलिए सर हम इसको सजेस्ट किए सर कि आप रद्द करा लीजिए, आदेश करा लीजिए, हम लोग सब तुरंत करा देंगे तो सर उसमें रिपोर्ट दिया, दूसरा चले सर उसका रिपोर्ट दे दीजिए हमको, उसमें कि उसका रसीद है, रिपोर्ट नहीं दिया कुछ सर, और जो रसीद दिखा रहे सर ऐसा रसीद दिखारू है, इसका म्यूटेशन हो गया नहीं सर। अच्छा, विपक्ष का हुआ, विपक्ष का म्यूटेशन हो है, नहीं तो 1 मिनट, म्यूटेशन उसको कर दिया तो म्यूटेशन करने के लिए जो जो कागजात चाहिए था वो सारे कागजात फिर से मांग के चेक करवा लीजिए। कब का है? 10-11 का, इसमें क्या हो सकता है? आप ऐसा करो, देखो घबराओ नहीं, पूरे लोग बैठे हैं जो यहाँ से लेके प्रदेश तक का है, आप इनके यहाँ अपील करो और ये जांच करके उसका रद्द करेंगे। कागज अगर जो उसके पास नहीं है आपके पक्ष में है, आपका न्याय मिलेगा। और सर एक बात है सर, उसमें रिपोर्ट में डिसमिल जो जमीन का रसीद दिखा रहा है सर, उसमें खाता खसरांकित नहीं है सर, उसमें खाता खसरांकित नहीं है, वही ग्राउंड है बाबू, वही ग्राउंड है, वो सब लगा तो वो जमीन के जातिया हो जाता है ना सर। एक जमीन तो 2 डिसमिल है, 10 डिसमिल की जमीन रसीद दिखा रहा है सर। एडीएम साहब, ऑर्डर जिसने भी किया अगर जो गलत है वैसे लोगों को भी चिन्हित करना। दबंगी आदमी है सर, एसपी सर बोले कि एक सप्ताह नहीं किया सर, इस सर के पास भी गए सर, इस सर के पास भी गए हम, नहीं इनसे ऊपर मामला गया ना, वहाँ जिसके पास से हो जाएगा। आप अपील करने में कोई दिक्कत है? नहीं सर, हम तो करबे करेंगे, नहीं होगा फिर आपके पास जाएंगे हम पटना। हमारे पास आने के पहले आप अगर डीसीएलआर साहब इसको अपील करवाइए। आप नहीं समझ रहा, कोसी लॉयर से सब व्यवस्था बनवा के अपील करवाइए। एडीएम साहब आप खुद, क्या हम लोग के यहाँ ऐसा प्रावधान है कि जो बेचारा निसहाय है या नॉलेज नहीं है, हम उसको लीगल मदद कर सकते हैं? सर ये मंडे को आ जाए। 1 मिनट, हम जो कर रहे हैं क्या हम मदद कर सकते हैं उसको लीगल? एकदम मदद करने के प्रावधान है, एकदम है सर। जिला लीगल मदद विभाग की ओर से आपको हम दिलवाएंगे, न्याय उसको मिले, इसको व्यवस्था। एडीएम साहब आप खुद देखिए, आप इसका नाम नंबर ले लो उनका, जाओ वो करवा देंगे। मंडे को आ जाओ, ठीक है ना? कागजात लेके आओ, ऑनलाइन करवा देंगे। जाओ।
अगर सर और तोड़ेंगे फिर ये जब दावा करेगा कि ये भी खाता खजर उतना है आप वो बताएंगे, देखें कि गलत नहीं करने देंगे। तुमको विश्वास है ना सरकार पर? आप पे विश्वास है सर। विश्वास है तो आप जाओ, फिर आ सकते हो हमारे पास। हाँ हम आएंगे सर। पहले वहां जाओ। सब हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि आवेदन देने के पहले आप सीओ के यहाँ, डीसीएलआर के यहाँ, एडीएम के यहाँ, डीएम के यहाँ कर लीजिए, उसके बाद आइए। सर ये जो है ना जमाबंदी, हाँ। ये सब पहले सर बोला कि कुछ नहीं चढ़ा है। जब वहाँ से निकले हम उसमें सीओ का कुछ अगर जो उनकी नहीं सहानुभूति, है सर। सुनो यार, अगर जो उनका सहानुभूति नहीं होता तो आपको सही स्थान पर नहीं भेजते। भेजा नहीं सर, कुछ नहीं, हम आए अपने से। अच्छा ठीक है। 12 महीना सर हम दौड़े सर के पास, पूछिए ना। आप नहीं दौड़ोगे, जाओ। 107 हो गया यार, पहले हुआ है सर। अब हो गया, अब जिद नहीं करो, जाओ। खाली सर के पास नहीं गए, सब सर के पास हम आ जाता, अब चल लेंगे, उचित स्थान पर जाओगे। चलो आगे बढ़ो। अब ना होगा सर, हम आपको वहाँ चरण में जाएंगे। जब तक नहीं होगा तब तक आएंगे ना सर हम वहाँ से। हमारे पास है? हाँ पटना जाएंगे। अच्छा, तो हमारे पास रहने से हो तो हम तो एक दिन वहाँ में पर रहेंगे सर। आपके घर जब तक वहाँ करवाइएगा नहीं तो यहाँ करवे नहीं करता है। क्यों? जिसके पास फोन जाता है बस भूल जाता है, कुछ नहीं करता है। बड़ा बड़ा आदमी फोन कर देता है, बस कुछ नहीं करने लगता है। 5 बार प्रशासन गया, प्रशासन जाकर प्रशासन फोन करके पूछिए सर, अभी बोल देगा कि लड़का सही है, कुछ नहीं पेपर ऊपर, अभी बोल देगा सर। सरकार से भी बड़ा आदमी को होता है, सरकार से भी बड़ा आदमी को होता है। ये फोन करता है, अब हम नहीं जानते सर। सीओ सर गया वहाँ जांच करने, प्रशासन गया जांच करने, फोन करते बस तुरंत उड़ गया। गायन बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, जाओ एडीएम सर के पास। अब जाओ एडीएम सर के पास गए, 12 महीना 13 महीना झूठ रहे हैं सर के पास। वो बोला लास्ट में हम कुछ नहीं कर सकते। आप आगे जाइए, जाओ। जाइए। तारापुर में आपके डिप्टी सीएम भी हैं, उनसे मिले आप? दिए थे आवेदन उसी के पास भी। अच्छा, कहाँ कुछ हुआ सर? अच्छा चलिए। विधायक भी वहाँ के हैं? विधायक तो मिलवे किए हैं ढेरी बार, सबसे मिले सर। हार पार के हम यहाँ आए हैं। ठीक। अच्छा, सारा लेके आओ, ऑनलाइन करवा देंगे। केस करना होगा, केस कैंसिलेशन का। हम पढ़ाई लिखाई 4 साल से छूट गया सर। सब कमाने होने, हम कमाने वाला पिछले सर से 3 साल से हम 4 साल कमाने नहीं गए हैं। कमाते हैं तब पढ़ते हैं, हमारा पास कोई आगू पीछू आदमी ना है। ये कर ले घर, इसीलिए तो जब रंगबाजी जो है वही करता है। उसके पास पहुँच इसको गंभीरता से ले करके और इसका करवाइए, और दिक्कत होगा तो आना तू करेंगे। जाओ। हम लोग